एवरीवन, आज हम बात करेंगे निमोनिया डिसीज़ के बारे में। तो निमोनिया क्या है? निमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसकी डिसीज़ है। आज हम निमोनिया को बहुत पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एज इट इज़ इतना पढ़ेंगे कि आपको बस समझ आ जाए। आपने अगर निमोनिया नाम सुना है तो उसके नाम से आपको समझ आ जाए कि निमोनिया क्या है। जस्ट अ क्विक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं निमोनिया। ये किस चीज़ से फैलता है? तो निमोनिया फैलता है हमारा बैक्टीरिया से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फंगाई। तो निमोनिया जो है वो फैलता है बैक्टीरिया से। तो बेसिकली कई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं निमोनिया के लिए, लेकिन हम सिंपली आज दो के बारे में जानेंगे, दो नाम। तो सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो बैक्टीरियाज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं निमोनिया कॉज करने के लिए। तो जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डिसीज़ बैक्टीरिया से है, कौन सी वायरस से है, कौन सी फंगाई से है। तो इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। जैसे निमोनिया में सबसे पहला वर्ड क्या है? पी। तो इस पी से क्या अच्छे से बन रहा है? पीस को हम बी बना सकते हैं। तो क्या बना पी से? बी। अब हम पी को ये वायरस वाली वी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, या हम पी को फंगस वाली एफ में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे इजीली ये हमारा बी बन रहा है। तो इससे आपको याद रखना कि हम पी को बी बना सकते हैं। तो हमारा निमोनिया किससे होगा? बैक्टीरिया से। तो हमने ये दो बैक्टीरियाज पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब ये दो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, किस जगह को अफेक्ट करते हैं? तो अफेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को। लंग्स में हमारे जो एल्वुलाई होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। एल्वुलाई क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स के अंदर, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है। मतलब अंदर आना बाहर जाना, ये सब गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो इन एल्वुलाइज के अंदर होता है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। अब ये यहाँ पे क्या है? एम्प्टी है। अगर कोई जगह खाली है तभी तो वहाँ भर सकते हैं। अब ये एल्वुलाइज अंदर से एम्प्टी हैं तो इनके अंदर गैस अंदर आना और जाना एक्सचेंज हो रहा है। तो जब ये एल्वुलाई को अफेक्ट करते हैं ये दो बैक्टीरियाज, तब क्या होता है? हमारा अभी एल्वुलाई की इस जगह में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब इस बैक्टीरिया ने, इन दोनों बैक्टीरियाज ने लंग्स के एल्वुलाई को अफेक्ट किया तो क्या होता है? ये जो हमारी एल्वुलाई है इसमें वाटर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया। अब ये जो स्पेस है ये पूरी भर गई, इसके अंदर क्या आ गया? फ्लूइड आ गया। तो जब कोई जगह भर गई तो वहाँ पे जगह नहीं है गैसेस के लिए। मतलब पानी की बोतल है वो खाली है तो उसमें एयर है, गैस है। अब पानी की बोतल को हम पानी से भर देंगे तो उसमें जगह नहीं रहेगी गैसेस के लिए, एयर के लिए। तो सेम एल्वुलाई खाली है तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और जब यहाँ पे इन बैक्टीरियाज की वजह से इन्फेक्शन हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो जगह है वो नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स, तो सिम्टम्स की बात करते हैं। कुछ जो मेन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीवर जनरली हमें आ जाता है, दूसरी फीवर के डिसीज़ में भी आता है और निमोनिया के कंडीशन में भी फीवर आता है। फीवर के साथ ठंड भी लगती है और खांसी भी आती है, कफ भी हो रहा है, ठंड भी लग रही है, फीवर भी, टेम्परेचर भी हाई है और हेडेक भी रहेगा। अब हम इसको एक बार कंपेयर करते हैं कॉमन कोल्ड से। कॉमन कोल्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा? हेडेक तो रहेगा, उसमें भी रहेगा, कफ भी उसमें होगा, और चिल्स डिपेंड करता है कि हमारा सराउंडिंग्स, हमारा टेम्परेचर कैसा है। अगर बहुत ठंड है तो ही ठंड लगेगी मौसम की वजह से, ना कि कोल्ड की वजह से ठंड लगेगी, तो उसमें ये नहीं है। और हम बात करें फीवर की, तो फीवर भी एज सच नहीं होता है। थोड़ी सी बॉडी को दिक्कत होगी, दर्द है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो सकता है, बट नहीं होता। ये दोनों चीज़ें वहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉमन है। तो अब हम बात करते हैं इसकी
जब हमें निमोनिया हो गया और काफ़ी लंबे समय से है, ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई दवा नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये सीवियर केस में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है आगे बढ़ गई, वर्स हो गई। तो वर्स केस में क्या होता है, ये तो भी ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं निमोनिया में, ठीक है। जब वर्स केस हो जाएगा तब हमारे जो लिप्स और जो फिंगर्स हैं, हाथ की पैर की फिंगर्स और हमारे लिप्स, ये टर्न हो जाएंगे ब्लू। ब्लू क्यों टर्न होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा एल्वुलाइज में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऊपर हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ, जब बैक्टीरियाज ने अटैक किया बॉडी पे, तो क्या हुआ, एल्वुलाइज की जगह जो थी गैस एक्सचेंज होने की, वहाँ पे फ्लूइड भर गया, तो अब एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। गैसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे अंदर सही से नहीं मिल पा रही, और ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तब क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। तो हमारे जो लिप्स हैं और जो फिंगर्स हैं वो ब्लू हो जाती है, मतलब साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है लिप्स में और फिंगर्स में। अब बात करते हैं निमोनिया के स्प्रेड की, कि कैसे फैलता है। तो एक कॉमन कोल्ड की तरह इसका स्प्रेड भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। ड्रॉपलेट्स मतलब किसी को खांसी आ रही है, किसी ने छींक दिया निमोनिया के, दूसरे पेशेंट ने या जिसको भी हो रखा है निमोनिया, उसके आप सराउंडिंग में है, तो उसके खांसने या छींकने से जो वाटरी ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं उसकी नोज़ से या उसके माउथ से, वो आप तक आ रही है, तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसी वजह से होते हैं। आपने देखा होगा बस में या ट्रेन में कहीं बैठे हैं, आगे वाला व्यक्ति या पीछे वाला व्यक्ति खांस रहा है ज़ोर से या छींक रहा है, तो कभी कभी उनके ड्रॉपलेट्स ट्रेवल करके आपके पास तक आ जाती हैं। तो जो वो पानी की बूंदें जो भी होते हैं वो आपके पास आ रही है, उससे आपको डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये ड्रॉपलेट है, इसका स्प्रेड क्या है, ये ड्रॉपलेट से फैलती है। सेम कॉमन कोल्ड भी ड्रॉपलेट से फैलता है। और अब आपको पता लग गया कि ये कॉमन कोल्ड से कैसे डिफरेंट है निमोनिया। कॉमन कोल्ड में क्या है, हमारे जो लंग्स हैं वो अफेक्टेड नहीं हो रहे थे, हमारी नोज़ अफेक्टेड हो रही थी और हमारा जो भी रेस्पिरेटरी पैसेज है वो अफेक्टेड हो रहा है। बट ऑर्गन की बात करें तो लंग अफेक्टेड नहीं हो रहा था, और यहाँ हमारा लंग अफेक्टेड हो रहा है, लंग में हमारा एल्वुलाई अफेक्टेड हो रहा है। तो ये जस्ट एक स्मॉल आपकी नॉलेज के लिए है कि निमोनिया बेसिकली होता क्या है। निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, और निमोनिया में कि हमारे लंग्स की एल्वुलाइज अफेक्टेड हो जाती हैं और ये सारे सिम्टम्स होते हैं। सीवियर केस होता है जब ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो लिप्स और फिंगर्स ब्लू साइनोसिस हो जाता है, और इसका स्प्रेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।